तो 1% भी क्यों यहां? जो बिजली का सपना दिखाया जा रहा है कि देश में, और कहने को ये भी कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। अगर दुनिया का और देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है तो आखिरकार बिजली क्यों नहीं मिल रही मध्य प्रदेश के गरीबों को, और सस्ती बिजली क्यों नहीं मिल रही? सुनने में तो आता है कि दूसरे प्रदेशों से भी महंगी बिजली मिल रही है, और सोलर प्लांट की बिजली न जाने किन वीआईपी तारों से सीधी दिल्ली जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता को नहीं मिल रही। जमीन मध्य प्रदेश के लोगों की, सूरज मध्य प्रदेश के लोगों के जमीन पे आ रहा है, बिजली जो बन रही सूरज की रोशनी से वो सीधे दिल्ली जा रही है, लेकिन यहां के लोगों को महंगा बिजली का बिल देना पड़ रहा है। किसान की आय दोगुनी की बात की, और दिल्ली के स्तर पे बात की गई कि हम सरकार में आ जाएंगे तो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। मुझे नहीं पता कि गेहूं की खरीद कैसे हुई होगी, या और फसलों की खरीद कैसे रही होगी, धान की खरीद कैसे की होगी, क्या कीमत किसान को मिली होगी। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में भी किसानों को ये कीमत नहीं दे पाए, और मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है कि यहां भी गेहूं या धान किसी फसल की ये आय दोगुनी नहीं दे पाए। और उसका परिणाम ये है कि आज भी किसान दुखी है, बुरे हाल में है, आर्थिक स्थिति उसकी चौपट हो गई, और इन्होंने कुछ कंपनियों को लाइसेंस देकर के पूरा का पूरा गेहूं खरीदवा दिया। और इसलिए गेहूं खरीदा जा रहा है क्योंकि इधर बाजार में पैक्ड जो आटा है उसकी कीमत बढ़ गई है, पैक्ड जो आटा है उसका बाजार बढ़ गया, बिस्किट का बाजार बढ़ गया, ब्रेड का बाजार बढ़ गया। तो इसलिए ये बड़े उद्योगपतियों को मुनाफा देने के लिए इन्होंने लाइसेंस देकर के पूरा का पूरा किसानों का मध्य प्रदेश का गेहूं खरीदवा दिया। न केवल उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का खरीदा गया, बल्कि हम ये जानते हैं कि बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है, इसलिए मध्य प्रदेश का भी गेहूं खरीदवा दिया उन्हीं कंपनियों को, और उत्तर प्रदेश का भी गेहूं उन्हीं कंपनियों को खरीदवा दिया। जो ये बिल लेकर के आए हैं, कम से कम उन्हें साबित करना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो सूची होगी जिसमें चुनाव लड़ाने के प्रत्याशी होंगे, उसमें कम से कम 33% महिलाएं दिखाई दें, और 33% वो हों जो उनकी कार्यकर्ता हों, उनकी पार्टी के संगठन की माताएं बहनें हों। और अगर ये 33% नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह है कि लोकसभा में और राज्यसभा में केवल देश की जनता को धोखा देने के लिए, और खासकर माताओं बहनों को धोखा देने के लिए बिल लेकर के आए हैं। अभी जो सूची दिखाई दे रही है, जो भी जारी की है उन्होंने सूची, तो ऐसी सूची तो नहीं है जिसमें 33% महिलाएं दिखाई दे रही हों। लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी, जो समाजवादी पार्टी ने पक्ष रखा कि पिछड़े मुसलमान भाई, अल्पसंख्यक, उनकी भी भागीदारी हो, तो समाजवादी पार्टी अपने पार्टी स्तर पर जरूर विचार करेगी कि अगर हमें 20% भी महिलाएं लड़ानी पड़ी तो हम लोग 20% लड़ाने का काम करेंगे। अभी सुनने में आ रहा है कि लाडली योजना का विस्तार हो रहा है, उसमें धन भी बढ़ाया जा रहा है। समाजवादियों का मानना है कि 1000, 1500, 2000 से काम चलने वाला नहीं है हमारी माताओं बहनों का, और खासकर मध्य प्रदेश में। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग भी है, और हम अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करेंगे कि यहाँ की माताएं बहनें जो गरीब हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ी, दलित या किसी वर्ग की हों, उन्हें कम से कम 6000 रुपया मिलना चाहिए। ये सवाल कर सकते हैं लोग कि 6000 कैसे देंगे आप, जब आप रजिस्ट्री में 1% ले रहे हैं रजिस्ट्री कराने में। हमारे प्रदेश में तो रजिस्ट्री फ्री मानिए, नई योजना आ रही है, आपके अगर ब्लड रिलेशन में कोई है तो मामूली पैसा लगता है, आप रजिस्ट्री करा लीजिए। तो 1% भी क्यों? यहां बड़ा दावा करते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो गई। हमारे यहां तो मुख्यमंत्री अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं। मुझे तो नहीं पता कि यहां पर मुख्यमंत्री अनएम्प्लॉयमेंट रेट की या एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते होंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार है। इन्वेस्टमेंट मीट हुई यहां पर, इस जगह ही हुई है इन्वेस्टमेंट मीट। G20 का भी आयोजन में देख रहा हूं, झंडे, दुनिया के झंडे जो लगे थे उनका रंग उतर गया है, और रंग इसलिए उतर गया कि वो देश कुछ देख ही नहीं गए अपने देश को, न कोई इन्वेस्टमेंट आया होगा, तो अब उसी बहाने से उनका रंग उतर गया है। इन्वेस्टमेंट तो आया नहीं, जब इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो झंडों का रंग भी उतर गया।
तो हर वर्ग के लोग आज दुखी हैं और मध्य प्रदेश में परिवर्तन होना तय है। इस परिवर्तन में इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के लोग साथ हैं और हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से और अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को लेकर के चुनाव लड़ेगी। पहले से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है।